स्टूडेंट, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु। चलिए आज हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा मैथ्स क्लास 10th, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या देखेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.1, ये पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है ना। अगर पार्ट आपका 1 और 2 नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से देखे थे। और इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। यहाँ से क्या कह रहा है? रोमिला एक परचून की दुकान पर गई, ठीक है ना। आपको रोमिला थी, ठीक है ना, एक परचून की दुकान पर गई और 2 पेंसिल और 3 रबर, ठीक है ना। मतलब आपका परचून मतलब होता है स्टेशनरी, ठीक है ना। स्टेशनरी जहाँ कॉपी कलम किताब की आपका क्या होती है दुकान आपका मिलते हैं, वो आपका क्या होते हैं? परचून का दुकान, उसको बोलते हैं स्टेशनरी, ठीक है ना। रोमिला एक परचून का दुकान पर गई और 2 पेंसिल और 3 क्या रबड़ 9 रुपया में खरीदी, ठीक है ना। मतलब 2 पेंसिल खरीदी और 3 रबड़, ठीक है ना, 9 रुपया में। सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार के पेंसिल खरीदी तथा रबड़ भी खरीदी। उसने उसी तरह से 4 पेंसिल और यहाँ से 6 रबड़, ठीक है ना, 6 रबड़ 18 रुपये में खरीदी। इस स्थिति में बीजीय व्यंजक एवं आलेख याद करें। ध्यान देना, तो सेम उसी प्रकार से सेम उसी टाइप से बनाना है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से लिखेंगे माना कि रबड़ की कीमत, पेंसिल, पहले क्या है? पेंसिल क्या है? पेंसिल की कीमत x, ठीक है ना। कीमत कितना है? x। और यहां से आपका रबड़ की कीमत कितना है? बाई, ठीक है ना। यहाँ से पेंसिल की कीमत x और रबड़ की कीमत यहाँ से बाई, ठीक है ना। तो यहाँ से चलते हैं प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। रोमिला ने क्या किया? रोमिला ने आपका 2 पेंसिल खरीदा, तो 2 पेंसिल खरीदा, तो बताइए एक पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा? यहाँ से पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा? x रुपया, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x। और यहाँ से फिर उसके बाद रबड़ कितना? बाई, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा 3 बाई, दोनों मिलाकर के कितना रुपया लगा आपका? 9 रुपया, ठीक है ना। तो ये 9 रुपया हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से पुनः प्रश्न से, तो आपको यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको पुनः प्रश्न से चलेंगे, या तो फिर इसी से आप क्या कीजिए? x का मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। x का बाई का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से 3 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2x। 3 बाई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, आपका बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 माइनस 2x बटा कितना आपका? ये हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये हो गया बाई इक्वल टू, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। पुनः प्रश्न से चलिए, ठीक है ना। पुनः प्रश्न से, ठीक है ना। पुनः प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, क्या बोला कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कितना है? 18 रुपया में खरीदे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से 4 पेंसिल, तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, चूंकि यहाँ से 4x और प्लस, ठीक है ना, 6 बाई बराबर कितना? 18 रुपया। तो यहाँ से बाई का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो बाई का वैल्यू निकालिएगा तो 6 बाई इक्वल टू कितना होगा? 18 माइनस 4x। तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से 18 माइनस 4x और ये नीचे आएगा डिवाइड बाई कितना? 6। इसको क्या मानिएगा? समीकरण सेकेंड, ठीक है ना। इसको समीकरण सेकेंड। तो यहाँ से फिर से आप क्या कीजिएगा? आपका फिर उसके बाद मान सारणी बनाइएगा। मान सारणी बनाने के बाद आपको क्या करना है? ठीक है, आपको मान सारणी बात बनाने के बाद आपको फिर से आपका आलेख खींचना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? मान सारणी बनाएंगे, ठीक है ना। मान सारणी बनाएंगे, अब यहाँ पर देंगे आप x और यहाँ देंगे बाई, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट का आपका सारणी फर्स्ट होगा, तो बाई बराबर आपका क्या था? ध्यान दीजिएगा, 9 माइनस 2x और बटा कितना था? 3। 9 माइनस 2x बटा कितना था? 3। और यहाँ से आपको क्या लिखेगा? ये x और बाई है, तो इसको लिखिएगा x बाई। उसी प्रकार से इसको x लिखिएगा, और बाई इक्वल टू यहाँ से कितना था? 18 माइनस यहाँ से आपका 4x और बटा कितना था आपका? ये आपका बटा
बटा ये 6 था, ठीक है ना, 6 था। तो यहाँ से हो जाएगा x कॉमा बाई, x कॉमा बाई। ध्यान दीजिएगा, अब दोनों को यहाँ से दो बिंदु लेकर के आप क्या कीजिएगा, ठीक है ना, एक रेखा खींच सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समीकरण फर्स्ट से, चूंकि आपको यहाँ से समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना, जब यहाँ से y बराबर क्या रखे, x बराबर, जब x बराबर आप कुछ भी मानिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने x का मान 0 रखेंगे, ठीक है ना, x का मान क्या रखेंगे 0, तो ये देखिए अब ये 0 हो जाएगा और ये 9 में से यहाँ से 9 बटा कितना 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में नहीं आएगा। तो x का मान 0 रखेंगे तो चूंकि y बराबर हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 9 माइनस 2 गुने x और बटा कितना यहाँ से 3, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 9 बटा 3 बराबर कितना 0, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो ये सॉरी यहाँ से कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से 0 रखे तो कितना आ गया 3, ठीक है ना, 0 रखे तो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब रखिए यहाँ से, जब अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हमने यहाँ पर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, 9 में से 2 गया 7, 7 बटा 3, ये देखिए बटा में आ जाता है, बाई का वैल्यू क्या आ जाता है बटा में, तो 1 नहीं रखिएगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 9 में से 4 गया 3, तो यहाँ से 9 में से 4 गया, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 5, सॉरी, तो यहाँ से 5 बटा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर होगा, ठीक है, ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये भी बटा में आ जाता है। तो यहाँ से 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 9 में से 6 गया 3, 3 बटा 3, तो यहाँ से अब x बराबर कितना रखिए 3, ठीक है ना। ऐसा वैल्यू रखिए कि आपको क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो यहाँ से चूंकि y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 9 माइनस 2 गुने 3 और बटा कितना आपका यहाँ से 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 बटा 3 बराबर यहाँ से 1, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, यहाँ से 3 रखे तो 1 आ गया। अब ये हो जाएगा बिंदु 0,3 और ये हो जाएगा 3,1, 3,1, इसी प्रकार से निकल गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम दूसरे सारणी का निकालेंगे, ठीक है। तो दूसरे सारणी का, तो सोचिए यहाँ से x का वैल्यू कितना रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 0 रख के देखिए, कट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपको 0 रखिएगा, चूंकि y बराबर आ जाएगा यहाँ से 18 माइनस 4 गुने 0 और बटा कितना 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 18 बटा 6, 18 बटा 6 मतलब कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से आ गया 0 रखे तो कितना आया 3, तो ये हो जाएगा 0,3, 0,3, ठीक है ना। अब जब फिर से यहाँ से रखिए, कुछ एक वैल्यू और रखिए, ठीक है ना। आप जितने भी वैल्यू रख सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 2 वैल्यू रखना है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका अब क्या रखेंगे, तो सोचिए क्या रखेंगे। यहाँ से अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ से 4, 18 में से 4 गया तो कितना 14, 14 बटा 6, ये कटेगा नहीं, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 आपको 1 नहीं रखना है। यहाँ से 8 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से वैसा वैल्यू रखना है कि आपको कट जाना चाहिए, ठीक है ना, वैसा वैल्यू रखना है कि आपको कट जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से x का वैल्यू यहाँ से क्या रखते हैं 3 रखते हैं, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 18 में से 12 गया 6 बटा 6, तो x का वैल्यू कितना रखिए आप, यहाँ से आपका कितना रखिए 3, ठीक है ना, कितना रखिए 3। तो यहाँ से चूंकि y इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस 4 गुने 3 और बटा कितना 6, तो यहाँ से आ जाएगा 4 तिया 12, 18 में से 12 गया, यहाँ से आपका 6 बटा 6 कितना आ जाएगा आपका 1, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 रखे तो कितना आ गया 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3,1, 3,1 आ गया ना, कितना आ गया 3,1 आ गया, ओके। तब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका कितना आ गया 3,1। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ले लीजिए 1 और यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से लिख सकते हैं। ये तो आपका x अक्ष ने हुआ, ठीक है ना, ये आपका क्या हुआ x अक्ष हो गया, ठीक है ना, ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका क्या हो गया y अक्ष हो गया, y अक्ष, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब इधर क्या होगा निगेटिव, तो -1, -2, -3, -4, ठीक है ना। ये सब तो वैल्यू आया भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर -1, -2, -3,
ठीक है ना, अगर आएगा तो आपको लेना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका है पहला जो आपका बिंदु है, पहले समीकरण का जो बिंदु आया 0,3, कितना है 0,3, तो 0 तो यहाँ है और 3 आपका कहाँ है बाई में, तो बी यहाँ से जाइएगा तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 0,3, ये पॉइंट क्या मिलेगा 0,3, ठीक है ना। अब दूसरा बिंदु क्या है, तो 3,1 है, तो 3 और 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा ना, यहाँ पर जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको इसको क्या करना है, अब यहाँ से आपका जो बिंदु मिला उसको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है ना, क्या करना है आपको मिला देना है। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिए, उसको मिला दीजिए, ठीक है ना, इस प्रकार से उसको मिला दीजिए। तो यहाँ से आपका ये हो गया और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना आया 3,1। अब देखिए दूसरे सारणी में भी यही बिंदु है, ठीक है ना, दूसरे सारणी में भी यही बिंदु है, तो क्या करेंगे, इसको डबल से क्या करेंगे, हम मिला देंगे, ठीक है ना, इसको डबल से भी क्या करेंगे, हम मिला देंगे, इसको डबल से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको क्या कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ आया कैसा आया, समपाती आया, ठीक है ना, दोनों समीकरण का ग्राफ यहाँ से एक ही पर है, ठीक है ना। तो आपका इस प्रकार से वो ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 3 देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से क्या बोला, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र के दुगने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है ना, मतलब पिता की वर्तमान उम्र जो है पुत्र की उम्र से दुगने से 30 वर्ष अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम मानेंगे, माना कि पुत्र की वर्तमान उम्र कितना x वर्ष, कितना वर्ष x वर्ष, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो पिता का कितना होगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, और पिता के वर्तमान उम्र क्या कीजिएगा, पिता की वर्तमान उम्र बराबर 22 वर्ष, ठीक है ना, क्या मान लीजिएगा 22 वर्ष, ठीक है ना। यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से प्रश्न से क्या बोला, पिता का जो उम्र है, पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र के दोगुने से 30 वर्ष क्या है, अधिक है। तो पिता का जो उम्र है, पिता का उम्र कितना है 22 है, ठीक है ना, 22 है, तो 22 इक्वल टू मतलब ये पिता का उम्र जो है पुत्र के उम्र के दुगने से, तो पुत्र के उम्र के दुगना, तो पुत्र के उम्र कितना है 2 गुना x से 30 वर्ष अधिक है, तो इसको क्या कीजिएगा +30। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 2x + 30, ठीक है ना। ये आपका समीकरण फर्स्ट होगा। पुनः प्रश्न से चलते हैं, ठीक है ना, पुनः प्रश्न से चलते हैं, पुनः क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से, ठीक है ना। क्या बोला, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष क्या बोला, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या बोला, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये आपका क्या है, पुत्र की आयु है, ठीक है ना। पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितना था, x था, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस कितना 10 और बराबर, ध्यान दीजिएगा ये आपका पिता की आयु कितना था 22 वर्ष, वर्तमान में कितना था 22 और उसमें 10 वर्ष, मतलब वर्तमान में 10 वर्ष ये भी बढ़ेंगे, पिता भी तो क्या बढ़ेगा, पुत्र भी बढ़ेगा, लेकिन एक कंडीशन है, वो क्या हो जाता है, पिता की उम्र पुत्र की तिगुनी हो जाती है, तो पुत्र में क्या करना है आपको 3 गुना कर देना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 3x + 30, अब यहाँ से 22 प्लस कितना हो जाएगा 10, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको कर दीजिए एक तरफ, तो यहाँ से 22 ये 30 इधर लाके घटा दीजिए, तो 22 इक्वल टू यहाँ से 22 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x और प्लस कितना 20, तो यहाँ से आपका समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का क्या क्या करिएगा, आप सारणी बनाइएगा, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आप सारणी बनाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले x लीजिएगा, यहाँ क्या लीजिएगा 22, तो 22 बराबर क्या था फर्स्ट समीकरण, तो 22 बराबर समीकरण फर्स्ट में था 2x प्लस कितना था 30, 2x प्लस कितना था 30, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा x, y, उसी प्रकार से यहाँ x था और y इक्वल टू कितना था 2x प्लस यहाँ से आपका 3x प्लस कितना था 20, मतलब 20, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा x, y,
वैल्यू रखते जाइए, आपका चले आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हम वैल्यू रखते हैं x बराबर कितना, ऐसा वैल्यू रखिए कि आपको ध्यान दीजिएगा बहुत बड़ा वैल्यू है, कम से कम 30 तो जरूर आएगा, ठीक है ना। तो यहां से x का वैल्यू हम सबसे पहले 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 0। तो यहां से जब x इक्वल टू क्या रखेंगे? 0। तो चूंकि y बराबर कितना है 2x प्लस 30 है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 30 बराबर कितना आ जाएगा आपका 30। ये कितना आ जाएगा 30, ठीक है ना। तो यहां से 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो यहां से हो जाएगा 0,30 0,30, ठीक है ना। अब यहां से x बराबर, अब अगले में क्या रखती है, x बराबर 5 रख दीजिए, ठीक है ना। तो यहां से 10 के वैल्यू में ला लीजिए, तो 5 दूनी 10 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से जब x बराबर आपको क्या रख देना है, x बराबर 5, ठीक है ना। तो चूंकि y बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 5 और प्लस 30, तो यहां से हो जाएगा 5 दूनी 10 30, यहां से 40, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 5 रखेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, ये 5 दूनी 10, यहां से 40 आया। तो यहां से 5 कॉमा कितना हो जाएगा 40, 5,40। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। तो यहां से अब इस प्रकार हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर रख दीजिए, तो यहां से 0 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो ध्यान दीजिएगा जब x बराबर क्या रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां से चूंकि y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x प्लस कितना है 20, तो यहाँ से आ जाएगा ये 20। 0 रखेंगे तो, ठीक है ना, 0 रखेंगे 3 गुने क्या करेंगे 0 और प्लस कितना करेंगे 20, तो बराबर कितना आ जाएगा आपको 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 20, 0,20, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा फिर से यहाँ से जब x बराबर कितना रखिएगा, आप वैसा वैल्यू रखिए कि आपको 10 20 30 में आए तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका कितना रखेंगे, ध्यान दीजिएगा 5 रखेंगे तो 5 या 15, अब यहाँ से ही क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कितना रखिए कि आपको उस तरह का वैल्यू दे, ठीक है ना। तो यहाँ से 5 रख देते हैं हम, ठीक है ना। तो 5 रख देते हैं तो 5 या 15 कितना हो जाएगा आपका। तो यहाँ से x बराबर 5 रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से चूंकि y बराबर क्या आ जाएगा 3 गुने 5 प्लस कितना 20, तो 5 या 15, यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका कितना आ जाएगा 5 और 35, 5 और 35। तो यहाँ से आपका ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 5,35, 5,35, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से आपका वैल्यू आ गया ना, तो सिर्फ आप इसको अब क्या कीजिएगा सारणी बना दीजिएगा, ये आपका ग्राफ बना दीजिएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ से इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष, क्या लिखेंगे x अक्ष, और यहाँ से लिखेंगे y अक्ष, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका वैल्यू बड़ा बड़ा आया तो हम 10 के अंतर में ले लेते हैं। तो यहाँ से 10 20 30 40 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा 30, यहाँ कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। 10 20 30 40, यहाँ से -10 -20 -30 -40, यहाँ से कितना हो जाएगा -10 -20, ये सब वैल्यू तो आया भी नहीं है, -30, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा जो पहला आया है आपका कितना आया है, तो अब दर्शा देना है, ठीक है ना। अब आपको ग्राफ पेपर पर क्या करना है, दर्शा देना। पहला आया 0,30, 0,30 और 5,40। तो ध्यान दीजिएगा आपका 0,30, तो 0 यहीं पर है और 30 y अक्ष पर, तो कितना हो जाएगा यहीं पर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 0,30, ठीक है ना। 0, कितना हो जाएगा आपका 30, तो 0,30 यहाँ से आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद है 5, कितना 40, तो 5 x अक्ष पर, तो ध्यान दीजिए 10 यहाँ है तो 5 यहाँ होगा और 40 कितना होगा यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या कीजिएगा, अब इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, इसको इस प्रकार से मिला दीजिए, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से क्या कीजिएगा मिला दीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा वैल्यू कितना था, तो दूसरा वैल्यू आप देख लीजिए सारणी में, यहाँ से 0,20 और 5,35, ठीक है ना, 0 20 और 5 35, ठीक है ना। तो यहाँ से 0,20, ठीक है ना, तो 0,20 यहाँ आ गया और 5 35, तो 5 और 35 कितना जाएगा आपका 30 और 5 35 यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, क्योंकि 5 ही लेना है तो ये आधे में लेंगे ना, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा, तो फिर इस प्रकार से आप क्या कीजिए मिला दीजिए, ठीक है ना, इस प्रकार से आप मिला दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया सारणी रेडी हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका y बराबर किसका था 2x प्लस 30 का था, और ये y बराबर कितना था आपका 3x प्लस 20 का था, ठीक है।